नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे नंदादीप बाबा ने क्यों जलाया और क्या कारण था इसका बाबा ने नंदादीप जलाया था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा को फूलों से बहुत प्यार था, तो बाबा जब भी राहता जाते थे तो जूही और चमेली के पौधे लेकर आते थे और बाबा उन्हें जो समाधि मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे बाबा ने उन्हें लगाया था। वामन राव जी हैं जो वो बाबा को रोज 2 कच्चे घड़े दिया करते थे। बाबा उनमें पानी भरकर जाते थे और उन पौधों को पानी देकर आते थे। इस तरह बाबा ने एक बगीचे का निर्माण किया था जिसे लेडी बाग के नाम से जाना जाता है। लेडी बाग में जो है बाबा ने एक पीपल का वृक्ष भी लगाया था जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है और उसके साथ ही एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है। लेडी बाग में एक दत्त भगवान का मंदिर भी है। जो पीपल का पेड़ और नीम का वृक्ष है उसके बीच में ही बाबा ने नंदादीप जलाया था। अब हम जानेंगे कि बाबा ने ये नंदादीप क्यों जलाया था। नंदादीप है जो बाबा लेडी बाग जाया करते थे। जब बाबा अब्दुल के साथ लेडी बाग जाते थे तो बाबा बड़े हर्ष के साथ जाते थे, बड़े खुश होकर जाया करते थे। लेकिन क्या होता था कि जब बाबा वापस आते थे तो बाबा बहुत दुखी होते थे, बहुत रुष्ट होते थे, बड़े परेशान होते थे। और जब बाबा गुस्से में होते थे तो बाबा कुछ भी करते थे, गालियां देते थे, किसी को भी गुस्सा करते थे। मतलब इस तरह से बाबा अपना गुस्सा निकालते थे। लेकिन हर कोई जानने का इच्छुक होता था कि बाबा अब ऐसा क्यों करते हो। जब आप जाते हो तो आप बड़े खुश होकर जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो तो आप इतने रुष्ट क्यों होते हो। हर किसी के मन में ये विचार आता था, क्योंकि ये रूटीन का काम था कि जब भी बाबा जाते तो अच्छे से जाते थे, लेकिन जब आते थे तो बहुत गुस्से में होते थे। तो हर कोई जानना चाहता था इसकी क्या कारण है, इसकी क्या वजह है। तो एक दिन श्यामा मास्टर जी ने उनसे पूछ ही लिया कि बाबा ऐसा क्या है कि जब आप आते हो तो इतने रुष्ट हो जाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको मुक्ति दिला दूंगा, मैं सबको मुक्त कर दूंगा, इस तरह करके बाबा ने बोला। लेकिन उस समय पर तो किसी को समझ ही नहीं आया कि बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब बाबा ने लेडी बाग जाना था तो अब्दुल के साथ जा रहे थे बाबा। तो बाबा ने एक पीतल का दिया ले लिया, उसे अपने साथ रख लिया और बाबा ने टलमेल लिया अपना। और एक जो पुराने कपड़ों की बाबा ने बत्ती बनाई थी वो भी बाबा ने अपने साथ ले ली। तो बाबा लेडी बाग को चल पड़े। जब लेडी बाग जाते थे बाबा तो अब्दुल को बाबा पीछे ही छोड़ देते थे और खुद आगे लेडी बाग में जाया करते थे। और जब लेडी बाग में जाते तो बाबा ने जो पीपल वृक्ष है और जो नीम का वृक्ष है उसके बीच में बाबा ने वो दिया जलाया था। जब बाबा ने दिया जलाया था तो बाबा उसकी तरफ पीठ करके बैठते थे और जो फेस है वो पश्चिम दिशा की तरफ करके बैठा करते थे। तो फिर बाबा कुछ देवताओं के साथ बातें किया करते थे, ऊपर की तरफ इशारे करते थे, मंत्र बोला करते थे। और जो दिशाओं की जो भी देवता है सबसे बाबा बातें करते थे और सबसे अपने भक्तों के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो उस दिन जब बाबा नंदादीप जिस दिन बाबा ने जलाया, उस दिन जब बाबा वापस द्वारका माई आ रहे थे तो बाबा बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो अब्दुल को भी संकोच हो रहा था पूछने में, लेकिन वो भी जानना चाहते थे कि आज ऐसा क्या है कि बाबा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और बाबा जब द्वारका माई पहुंचे तो वहां पे जैसे श्यामा जी और सब बैठे थे तो वो भी जानना चाह रहे थे कि आज बाबा बड़े खुश हैं। तो किसी से रहा नहीं गया और श्यामा जी ने पूछ ही लिया कि बाबा आज ऐसी क्या बात है कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आज मैंने सबको मुक्त करा दिया है, आज मैंने सबको मुक्ति दे दी है। तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि किस बारे में बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की जो लीलाएं होती है उसका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होता था, लेकिन इतनी जल्दी कोई समझ नहीं पाता था उसे। जो बाबा के नजदीक रहते थे कई बार तो वो कुछ चीजों को समझ लेते थे बहुत जल्दी, लेकिन बाबा की लीलाओं को समझना थोड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर बाबा जैसे आराम से बैठे तो बाबा बोले कि आज मैंने सबको मुक्ति दिला दी है, आज मैंने सबको मुक्त कर दिया है।
फिर उन्होंने पूछा कि बाबा किसे मुक्त कर दिया आपने, किसको मुक्ति दिला दी है? तो उन्होंने फिर बताया कि जब मैं लेडी बाग जाता था तो वहां पे कुछ अतृप्त आत्माएं रहती थी, जिन्हें मैं दिखाई देता था और मुझे वो दिखाई देती थी, लेकिन किसी और को वो दिखाई नहीं देती थी। वो हमेशा मुझसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे कि हमें मुक्ति दिला दीजिए। लेकिन कर्मों का भोग तो हर किसी को भोगना पड़ता है, तो बाबा उनके लिए बहुत चिंतित रहते थे। तभी बाबा जब आते थे तो बहुत गुस्से में होते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से इन्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। बाबा भी परेशान हो जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि ये सब चीजें जो है बाबा को परेशान कर देती थी। तो बाबा ने जैसे ही उन्हें वहां पर नंदा दीप जलाया तो वो सब जो आत्माएं, अतृप्त आत्माएं थी, वो सब की सब मुक्त हो गई। इस वजह से बाबा बहुत खुश थे इस बात को लेके कि वो सब आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। इस तरह से बाबा ने उनको मुक्त कराने के लिए वो नंदा दीप का जलाया था। धूनी बाई भी बाबा ने ही जलाई थी और नंदा दीप भी बाबा ने जलाया था, जो आज तक जल रहे हैं। अब क्या होता है कि जो उस टाइम पे जो भक्त थे, तो नंदा दीप जो बाबा ने जलाया था तो उन्होंने हमेशा उसे प्रज्वलित रखा और उसको जो टीन की चादर होती है उससे ढक दिया चारों तरफ से, ताकि हवा के वेग से वो बुझ ना जाए। इस वजह से उसे चारों तरफ से ढक दिया, कुछ कपड़े वपड़े लगा के उन्हें ढक दिया था। उसके बाद जब शिरडी में कार्यकर्ताओं ने संभाला, शिरडी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सब संभाला, तो उसके लिए छोटा सा मंदिर का स्वरूप दे दिया उसके ऊपर, मतलब नंदादीप पे। और अब वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और वहां की महत्वता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बाबा ने अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया था, जलाया था दीप। तो अभी भी माना जाता है कि जो भी भक्त जिनकी भी कोई मनोकामना होती है, यदि वहां पर पीपल के वृक्ष और नंदा दीप की परिक्रमा करता है तो बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। क्योंकि बाबा है जो वो लेडी बाग में 2 बार जाया करते थे, दिन में 2 बार जाते थे। तो वहां बाबा ने कई भक्तों को बहुत आशीर्वाद भी दिए हैं। और शिरडी की तो कण कण में जैसे साईं बसे हैं, लेकिन नंदा दीप, धूनी माई, ये सब कुछ और भी महत्व रखते हैं। इसीलिए जब भी आप शिरडी जाएं तो नंदा दीप के दर्शन जरूर करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। और ऐसा भी माना जाता है कि उसकी परिक्रमा करने से हमें मुक्ति, जो भी अपने समय के बाद मुक्ति प्रदान होगी। और इस तरह से आज हमने जाना कि बाबा ने नंदा दीप क्यों और कैसे माध्यम से। इसके लिए यदि आप और भी विषयों को जानना चाहते हैं तो साई की फुलवारी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।